नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। देखिए 4:50 हो गए हैं, यानी वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो गूंज का न्यूज़ 18 इंडिया पर। देखिए अब से ठीक 13 घंटे 50 मिनट बाद 6th फेज यानी छठे चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। हमने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव मतलब न्यूज़ 18 इंडिया, यकीन मानिएगा। लेकिन छठे चरण में होगा क्या? 8 राज्यों की 58 सीटों पर आप यानी देश की जनता, देश के मतदाता, देवता का दर्जा दिया है मतदाताओं को। मतदाता जो है वो कुल 889 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे। इसमें 4 केंद्रीय मंत्री है, 3 पूर्व मुख्यमंत्री है, 7 फिल्म जगत के सितारे भी शामिल हैं। अच्छा, चुनाव अपने आखिरी चरण में इसके बाद पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे बयानों की गर्मी भी देखिए कैसे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल देश के मौसम की तरह यह हालत देखने को मिल रहा है। छठे चरण के चुनाव से पहले मुस्लिम आरक्षण की बात पर सियासी तकरार हर सियासतदां की जुबान पर रही थी। याद कीजिए, बंगाल में हाई कोर्ट के ऑर्डर को ममता मानने को तैयार नहीं है। पीएम ने इस मसले पर ममता के साथ ही पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्यों ये मामला इस तरफ टर्न कर रहा है। लेकिन मुद्दा महज ये नहीं है ना, लोकसभा चुनावों में मुद्दे बहुत सारे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो क्या कह रहे हैं आपको बताऊं, लेकिन बयान सुन लीजिए आप ममता बनर्जी। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। ममता बनर्जी ने ये कहा, ओबीसी आरक्षण को लेकर वहां पे जो कुछ 77 जातियां उस ओबीसी में इंक्लूड की गई है, हाईकोर्ट ने उसे रद्द किया। तो ममता बनर्जी ने कहा हम नहीं मानते हाईकोर्ट का आदेश। इसी पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुन रहे थे। कल हमने बकायदा इस पर बहस भी की थी। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है ना, समाजवादी पार्टी के सांसद है एसटी हसन, वो मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आती है तो मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा, यूपी में मुस्लिम जातियों को मिल रहे आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे। इसके उलट उधर भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में भी मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि जो आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी को मिल रहा है उसमें मुसलमानों की अशराफ यानी जो सवर्ण जाति है उनको भी इंक्लूड कर दिया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए। ऐसे आरोप है। अब ये वो विषय है जो जांच का है, लेकिन इस पर राजनीति पूरी हो रही है। विवाद ने जब तूल पकड़ा तो फिर दोनों तरफ से बयान आने लगे। अभी उत्तर प्रदेश में जिन मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों की समीक्षा की बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी उठ गई। यानी तीसरे नंबर की इकोनॉमी और 2047 तक विकसित भारत की बात से शुरू हुआ चुनाव अंत की तरफ बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया आप भी जानते हैं। अच्छा, सियासी बयान और आए, खटाखट, फटाफट, सटासट, ये वाली शब्दावली आपको सुनने को मिली होंगी। आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर भारत ने 2014 और 2019 में बहुमत का उत्तर बीजेपी के पक्ष में दिया था। वहां इस बार क्या होने वाला है? क्या हरियाणा में बीजेपी फिर से 10 की 10 सीटों पर कमल ला पाएगी, खिला पाएगी? ये बड़ा सवाल है। या फिर किसान आंदोलन के दम पर कांग्रेस हरियाणा में वापसी करेगी? क्या दिल्ली की सीटों पर बीजेपी का भगवा झंडा लहराएगा या केजरीवाल और राहुल की नई दोस्ती से दिल्ली का खेल बिगड़ जाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब आज अपने पैनल से लेने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले शुरू करते हैं गूंज।